बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, 10th साइंस मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। वो कह रहा है आपने के फाइंड करना है, तो इसके जो रूट्स होंगे पहले आपने उनका स्क्वायर कर लेना है, फिर उनका सम करना है, और वो सम करने के बाद वो किसके इक्वल होगा 2 के। उसको यूज करके कंडीशन को आपने के फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन में 2 के इक्वल है और सेकंड कंडीशन में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 6 है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट्स को लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट 3k, ये बी की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म -8, सी की वैल्यू। अब सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू -3k, ए की वैल्यू 4k, के से कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है -8, ए की वैल्यू 4k। कटिंग करेंगे तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय के। हम नेक्स्ट, तो जी स्टूडेंट्स आप आगे नेक्स्ट आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो कटिंग की -2 ओवर के। अब बाय गिवन कंडीशन, ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, अल्फा और बीटा। पहले इनका स्क्वायर लेना है, फिर इनका सम करना है, वो किसके इक्वल है 2 के। अब यहाँ पे देखा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा अल्फा का स्क्वायर, बीटा बीटा का स्क्वायर, +2, ए की वैल्यू अल्फा, बी की वैल्यू बीटा, +2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और माइनस भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली तीन टर्म्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -3/4, इसका होल स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा क्या है -2 ओवर के इज इक्वल टू 2। अब स्केयर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे स्केयर ओपन करेंगे, -3 का स्केयर क्या आ जाएगा, -3 का स्केयर आ जाएगा +16 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर, -3 का स्केयर +9 और 4 का स्केयर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 ओवर के इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेते हैं, 16 के आ जाएगा और के को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9k प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इज इक्वल टू 2। 16 के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई किससे, 2 से, तो 9k प्लस 64 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 के, तो के वाली वैल्यूज एक तरफ, तो 32 के लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 64 राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो -23 के -64, तो -23 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो माइनस माइनस से कैंसिल, के इक्वल टू 64 ओवर 23। ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में कह रहा है, पार्ट नंबर 2 में कि आपने अगेन वही वैल्यू फाइंड करनी है उसी तरह से, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अब 2 के बजाय 6 है। इसको सोल्व करते हैं, तो अगेन लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, 1 + 1 होगा, एक्स का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू -2k और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 2k + 1। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस इंटू -2k, a की वैल्यू 1 माइनस माइनस +2 इंटू के। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2k + 1 डिवाइड बाय a की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2k + 1 बाय गिवन कंडीशन। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6।
तो इसका 2ab बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा प्लस और माइनस करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, तो आपके पास आप भी लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 2k का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा से उसकी वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4k, माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, 6 राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, तो नेक्स्ट आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि 2 के दो पेयर्स टाइम मल्टीप्लाई करें 2 आए और माइनस करें 1 आए, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, तो वो फैक्टर्स बनेंगे 2 और 1, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट आ जाएगा, पहले दो पेयर्स में से k कॉमन, k माइनस 2, नेक्स्ट दो पेयर्स में से प्लस 1 कॉमन, k माइनस 2 इक्वल टू 0, अगेन कॉमन k माइनस 2, k प्लस 1 इक्वल टू 0, एक दफा k माइनस 2 को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, एक दफा k प्लस 1 को, तो k इक्वल टू 2, k इक्वल टू माइनस 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहें तो माइनस 1 कोमा 2। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स, तो अक्सर ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं। तो इसमें कह रहा है फाइंड पी, पीछे हमने फाइंड करना था के, अब पी फाइंड करना है। तो नेक्स्ट कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर, डिफर का मतलब होता है माइनस करना, तफरीक करना, सब्ट्रैक्ट करना, कह रहा है आपके पास जो रूट्स हैं उनको माइनस करें तो 1 के इक्वल आंसर है। तो इसमें एक चीज याद रखनी, इसमें रूट्स सेम लेट करेंगे हम, अल्फा बीटा डिफरेंट नहीं, यहाँ दोनों को अल्फा का नाम, फिर यहाँ दोनों को बीटा का नाम, और फिर जब उन दोनों रूट्स को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, यूनिटी, यानी मैथ में यूनिटी कहते हैं 1 को। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट रूट अगर हम लेट करते हैं अल्फा, तो सेकंड रूट अल्फा में से कौन सी वैल्यू माइनस करोगे कि आंसर 1 आएगा। तो अगर हम अल्फा में से अल्फा माइनस 1 माइनस करें तो ये माइनस प्लस माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस, तो सेकंड रूट क्या होगा अल्फा माइनस 1। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 1 आंसर आएगा। अब भाई अब यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो माइनस है माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म पी, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सब समझे ये फर्स्ट रूट जो अल्फा है, सेकंड रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट रूट अल्फा, इसमें सेकंड रूट अल्फा माइनस 1 को ऐड, तो सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला था माइनस बी ओवर ए, टू अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 1, ए की वैल्यू प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी, 2 अल्फा माइनस 1, आगे ये सिंगल अल्फा की फॉर्म में है तो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो माइनस 1 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 2 अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका क्या फार्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे फर्स्ट रूट अल्फा, सेकंड रूट बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, बीटा की जगह हम अल्फा माइनस 1 अगेन इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है पी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1। अब अल्फा किसके इक्वल आया 1 के, तो अल्फा की जगह 1 पुट कर देते हैं, 1 माइनस 1 0, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 0, और ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहा था पी फाइंड करना है, सेकंड में भी पी है, लेकिन फर्स्ट में कह रहा था डिफर बाय यूनिटी, सेकंड में कह रहा है डिफर बाय 2, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे अल्फा में 1 माइनस किया है 1 की जगह 2 लिख देंगे, अगर डिफर बाय 3 कह दे तो फिर अल्फा माइनस 2 की जगह अल्फा माइनस 3 आ जाएगा, बाकी वही तरीका है। नेक्स्ट तो लेट करते हैं फर्स्ट रूट इज इक्वल टू अल्फा, सेकेंड रूट इज इक्वल टू बीटा, और इसको हम अल्फा माइनस 2 का नाम, अगर हम अल्फा में से अल्फा माइनस 2 माइनस करें, अल्फा माइनस 2, तो माइनस प्लस माइनस अल्फा प्लस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बाय गिवन कंडीशन यहाँ पे एक्स के का कोफिशिएंट कुछ नहीं प्लस 1, ये इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशिएंट प्लस 3 कांस्टेंट टर्म सी,
तो बाय गिवन कंडीशन अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू बी की वैल्यू -3 आ जाएगी और ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगी -3 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू -3, तो -2 लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, तो नेक्स्ट 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, अल्फा इक्वल टू -1/2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला था, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, फर्स्ट रूट अल्फा, बीटा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, बीटा की जगह आ जाएगा अल्फा बीटा था, अल्फा अल्फा के इक्वल है और बीटा किसके इक्वल है, सेकंड रूट अल्फा -2 इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है p-2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, तो लेफ्ट साइड में अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू -1/2, ब्रैकेट में अल्फा -2 -1/2 -2, एलसीएम लेते हैं -1/2, तो नीचे 2 1 दा 2, 1 मल्टीप्लाई -1 2 2 दा 4 इक्वल टू p-2, तो -4 -1 -5 -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा 5/4 इज इक्वल टू p-2, 4 अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 4p-8 -8 लेफ्ट साइड पे आके +8 इज इक्वल टू 4 इंटू पी, तो दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू 8 + 5 13/4, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।